अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माही नंजुम। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रुझान के इलाके थाना सोनमियानी की हुदूद चक्कर बोर्ड में फायरिंग के एक अफसोसनाक वाकये में 23 साल नौजवान अली शेर कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग इस वक्त हुई जब मुसल्लह अफराद ने अली शेर को निशाना बनाया। पुरसा का कहना है कि वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। हमलावरों ने अचानक फायरिंग करके नौजवान को कत्ल किया। फायर लगने से अली शेर मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए आरएचसी बंगला अच्छा मुंतकिल कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीमें भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई हैं, जहां से अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, जबकि इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वाकये की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से और आपको बताएंगे मुल्तान पुलिस थाना कैंट के इलाके खैरपुर भट्टा चौक के करीब पुलिस मुकाबला। खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स भी बरामद हुई। मुल्तान पुलिस थाना कैंट के इलाके खैरपुर भट्टा चौक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स भी बरामद हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से एनटीएन न्यूज के नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मुल्तान पुलिस थाना कैंट के इलाके खैरपुर भट्टा चौक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स भी बरामद हुई। कबूला शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले की तरफ से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए आगाही मुहिम चलाई गई। पेट्रोलिंग पुलिस के अहलकारों ने ट्रांसपोर्टर्स और मोटरसाइकिल सवारों को रोककर ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के बारे में आगाह किया। पेट्रोलिंग पुलिस के अहलकारों ने ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने और कम उम्र अफराद को ड्राइविंग करने से मना किया। पेट्रोलिंग पुलिस के अहलकारों का कहना है कि कम उम्र बच्चों का गाड़ियां चलाना, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के बगैर गाड़ियां चलाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पेट्रोलिंग पुलिस ने के अहलकारों का कहना है कि खिलाफवर्जी की सूरत में न सिर्फ जानी नुकसान का खतरा है, बल्कि अब भारी जुर्माने और मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। पेट्रोलिंग पोस्ट पुलिस के मुताबिक ये जुर्माने अवाम की बेहतरी और हादसात की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं, ताकि लोग एहतियात करें और महफूज सफर को यकीनी बनाया जा सके। जनूबी पंजाब में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद रमजान आसी ने लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गंदम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद देखते हैं लोधरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजनपुर अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की सरगर्मियां तेज। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद रमजान आसी ने लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गंदम की फसल का जायजा लिया। उन्होंने काश्तकारों को हिदायत की कि गंदम इस वक्त हसास मरहले में है, इसलिए बर वक्त आप पाशी और जड़ी बूटियों के खिलाफ मौसर स्प्रे जरूर करें। के बारे में पैगाम ये है कि आप अपनी फसल गंदम में पहला पानी जो है वो 21 से 25 दिन के अंदर लगा दें और नाइट्रोजन वाली खाद की पहली जो किस्त है वो भी उसमें डाल दें, ताकि गंदम का जो झाड़ है वो अच्छी तरीके से मुकम्मल हो सके। और उसके बाद फिर जड़ी बूटियों की पेस्ट काउटिंग करें। अगर जड़ी बूटियाँ उसमें आ रही हैं तो महकमा ज़राअत के अमला के मशवरा से कोई मुनासिब जड़ी बूटी मार जहर जो है वो स्प्रे करें, ताकि आपकी पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके। महकमा ज़राअत की टीमें रोजाना फील्ड में रहकर काश्तकारों को खाद,
बीमारियों की रोकथाम और फसल की देखभाल के मुतालिक रहनुमाई फराहम कर रही हैं। उम्मीद है बर वक्त इकदाम से इस साल गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ गजनफर अली, NTN न्यूज़, लोधरा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ननकाना साहब के इलाके बड़ा घर में फातिमा ज़हरा कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 21 करोड़ रुपए लागत आएगी। कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते मियां मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। सरदार सलीम हैदर खान का तकरीब से खिताब। दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी नेकी है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस मकसद के लिए मुंतखब करता है। सरदार सलीम हैदर खान का बड़ा घर में फातिमा ज़हरा कैंपस की तमीर से इलाके के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी। कैंपस से हजारों लोगों को तालीम, सेहत, रहाइश और दीगर सहूलियत की फराहमी मुमकिन होगी। मैंने गवर्नर हाउस के दरवाजों हर खास और आम के लिए खोले रखे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी जमहूरियत और इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। पीपल पार्टी की क़यादत समेत कारकुनों ने अपने खून की कुर्बानियां दी। गवर्नर पंजाब का हलाल अहमद पंजाब की जेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कैंप में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियत का भी जायजा लिया। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। कसूर में बाबा भुल्ले शाह के शहर की रूहानी फजा में एक खित्ता खिदमत ऐसा भी है जहां इंसानियत का चिराग पूरी आबोताब के साथ चल रहा है। भुल्ले शाह सरकारी अस्पताल, जो कभी आम सरकारी अस्पताल की तरह था, आज एक मिसाली इदारा बन चुका है और इसकी तब्दीली के मरकजी किरदार हैं डॉक्टर असद इकराम। इस हवाले से देखते हैं बशारत अली की ये रिपोर्ट। धरती हमेशा से बुजुर्गान दीन का मस्कन रही है, मगर इस मुकद्दस सरजमीन पर आज एक नया बाब डॉक्टर असद अकरम ने रकम किया। वो MS जो सिर्फ ओहदे से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने जाते हैं। पहले बुल्ले शाह अस्पताल भी बाकी सरकारी अस्पतालों जैसा था, कागजी निज़ाम, कम सहूलियात, बेनज़मी। मगर जब से डॉक्टर असद अकरम ने जिम्मेदारी संभाली है, कहानी बदल गई। डॉक्टर साहब अस्पताल के अंदर ही रहाइश रखते हैं ताकि रात हो या दिन कोई मरीज अकेला बेसर-ओ-सामान ना रहे। इनकी शबाना रोज मेहनत ने न सिर्फ अस्पताल की इमारत को नया रूप दिया बल्कि स्टाफ के रवैयों में भी हैरत अंगेज तब्दीली पैदा की। आज यहाँ हर अमले के दिल में एक ही जज्बा है, मरीज की इज्जत, सेहत और सहूलत। कसूर की 40 लाख आबादी के लिए ये अस्पताल अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक उम्मीद का मरकज है। डॉक्टर असद अकरम ने हर शोबे में सहूलियात की दस्तयाबी तक खुद को खड़े होकर निगरानी करते हैं। ऐसी लगन आज के दौर में कम ही दिखाई देती है। डॉक्टर असद अकरम ने अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए प्रोटोकॉल बढ़ाया। बुल्ले शाह के शहर में खिदमात का एक रोशन चिराग जल रहा है और इसका नाम है डॉक्टर असद अकरम। कसूर बजा तौर पर इस हमदर्द, ईमानदार और मिसाल कायम करने वाले MS पर फख्र करता है और ये फख्र आने वाले बरसों तक जिंदा रहेगा। कैमरामैन इस्लाम अली के साथ बशारत अली कंबो, NTN न्यूज़, कसूर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने वाले हो जाएं होशियार। अब होगा भारी जुर्माना और सजा एक साथ। हुकूमत पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा कानून ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के लिए नए कानून का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने वाले अब हो जाए तैयार, भारी जुर्माना और सजा एक साथ। हुकूमत पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा कानून ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नए कानून का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और कार को 5000 जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और 3 व्हीलर रिक्शा को 3000 जुर्माने का सामना होगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5000 और 2000 सीसी गाड़ियों को 10,000 तक के जुर्माने किए जाएंगे। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों को 15,000 रुपये जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 और 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपये का जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसी हवाला से SHO थाना मकलोडगंज ने अवेयरनेस पैगाम देते हुए कहा, पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब की तरफ से ये पैगाम है कि ये आगाही पैगाम दिया जा रहा है कि सबसे पहले एक तो आप जो 35 नकाती अमेंडमेंट हुए हैं ट्रैफिक कवानीन, उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक हादसा हैं उनको कम से कम किया जा सके। जो ओवर स्पीडिंग वाली ट्रांसपोर्ट्स हैं या ओवरलोडिंग वाले ट्रालर है उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। तो अभी से उन्हें इंतबाह किया जाता है कि जिनके पास जो ओवरलोडिंग करते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं
वो अपने इस रवैये को चेंज करें, नहीं तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ एक्सीडेंट है वो है मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल को एक तो कम उम्र जो बच्चे हैं वो इस चलाते हैं, जो लोग कम उम्र अफराद बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेकेंडली, हेलमेट का इस्तेमाल सबके लिए जरूरी है। बगैर हेलमेट के कोई भी फर्द मोटरसाइकिल राइड नहीं करेगा। अगर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 और 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 जुर्माने का सामना होगा। ओवरलोडिंग पर 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों को 10,000 और ट्रेलर को ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 और 3 व्हीलर को 3000 और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 15,000 रुपए का जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने किए जाएंगे और साथ जेल भी होगी। ओवर स्पीडिंग में जुर्माने में 300% तक इजाफा कर दिया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद या 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर की सजा दुगनी होगी और वालिदैन भी जिम्मेदार होंगे। जाली नंबर प्लेट या जाली नंबर प्लेट पर सख्त सजाएं होगी। दोबारा खिलाफ वर्जी पर इजाफी जुर्माना किया जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड शीशों पर 6 माह तक की कैद की सजा होगी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात साथ न रखने पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलान दस्तावेजों की टिकटिंग और अब मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक होगी। गाड़ी में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठने वाले के लिए भी सीट बेल्ट लगाना लाजमी होगा। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद अहमद भट्टो, NTN न्यूज, मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में चोर बेलगाम रात गए मुतादिद घरों में चोरी की वारदात हुई। शहरी जी बिल्कुल, थाना मैक्लोडगंज की गुलाब शाह में एक ही शाम 5 घरों में चोरी की वारदातें हुई, जिससे शहरी खौफजदा हो गए। आपको बताते चले, मैक्लोडगंज में चोर बेलगाम हो गए। रात गए मुतादिद घरों में चोरी की वारदात हुई। शहरी नकदी और सामान से महरूम हो गए। मोहल्ला गुलाब शाह में एक ही शाम 5 घरों में चोरी की वारदातें हुई, जिससे शहरी खौफजदा हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद से। मैक्लोडगंज की हदूद रात गए चोरों ने मुतअद्दिद घरों में सफाया कर दिया। शहरियों की जमा पूंजी लेकर चफू चक्कर हो गए। मैक्लोडगंज के मोहल्ला गुलाब शाह में शाम 7 बजे के करीब चोरी की मुसलसल वारदातों ने इलाके में खौफ व राज फैला दिया। इतलात के मुताबिक नामलूम चोरों ने मुख्तसर वक्त में 5 घरों को निशाना बनाया और नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वाकई की खबर मिलते ही अहले इलाका में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि शहरियों ने सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल पर सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। तकरीबन है भाई मोहम्मद आजम है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਜੇ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਪੀਰ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ तौर पे तहफ़्फ़ुज़ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। पुलिस के मुताबिक इतलात मिलते ही टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुलजमान की तलाश के लिए इलाका की नाकाबंदी और गश्त भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इधर शहरियों ने इंतजामिया से मुअस्सर निगरानी और रात के औकात में गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। जी। चिन्योट के मोहल्ला खान शाह बुखारी, गफूराबाद और जहांगीरी वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नालिया सोलंग गायब होने पर अहले इलाका सियासी नुमाइंदों पर बरस पड़े। आवाम का कहना है कि वोट लेने के बाद सियासी नुमाइंदे गायब हो जाते हैं। अहले इलाका ने MNA और MPA से इलाके का दौरा करने की भी अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से NTN न्यूज के नुमाइंदे कैसर वीना से। मौजूद हूँ चनियोट मल्ला जहांगीरी के अंदर, जहाँ MPA MNA की लापरवाही की वजह से तमाम तर इलाके के अंदर जो है ना ही नालियाँ हैं, ना ही यहाँ पे सोलंग है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए नकाशी के हवाले से, तो यहाँ नकाशी का अमल दरामा जो है वो भी गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से जो है गंदा पानी रोड के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे जो मुझे बराज पैदा होते हैं। इस वक्त मेरे इलाके के लोग मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये इलाका चनियोट सिटी का मेन इलाका है, इसके अंदर ना तो नालियाँ हैं ना सोलंग, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलाका जहांगीरी की गली में रहते हैं। यहाँ काफ़ी सारा इलाका है, 3-4 गलियाँ हैं। तो यहाँ किसी MNA, किसी
एमपीए ने यहाँ इलेक्शन के बाद वोट लेने के बाद कभी यहाँ का दौरा नहीं किया, कभी यहाँ के आवाम की दरखास्तें गई हैं, कभी दाद रसी के लिए कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे नालियों का निज़ाम बड़ा गंदा है, सोने का निज़ाम बड़ा गंदा है, जगह जगह पानी खड़ा रहता है। तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे खाकरूब का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए और हर हफ्तावार कम अज़ कम सफाई यहाँ पे ज़रूरी की जाए। जी बिल्कुल, इलाका का कहना है कि चन्योड़ का मल्ला जहांगीरी भी चन्योड़ का हिस्सा है, लेकिन ये सियासी और नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से इलाके के अंदर तमाम तर नालियां सोलंग जो हैं वो बिल्कुल नामुकम्मल है। दूसरी जानिब जो है नालियां सोलंग न होने की वजह से गंदा पानी जो है वो गटरों से बाहर आता है और साथ साथ जो है रोड के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे जो है मुझे अमराज जन्म लेते हैं। जबकि अहले इलाका ने सियासी नुमाइंदों से अपील की है, खुदाया यहाँ पे जो है नालियाँ सोलंग उनके इंतजाम किए जाएँ ताकि पानी जो है निकासी वो बेहतर से बेहतर चल सके और शहरी जो है मुख्तलिफ मसाइल से बच सके। जी खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से और आपको बताएंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरावाला का बगैर लाइसेंस की मोटरसाइकिल कार चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवां माह नवंबर में अब तक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल कार चलाने वाले 15,203 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजीद देखते हैं साथ खोकर की ये रिपोर्ट। गुजरावाला में बगैर लाइसेंस कार, मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक 15,203 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर सीटीओ गुजरावाला ऐशा भट्ट का कहना था, शहरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट से भी बनवा सकते हैं। इस वक्त गुजरावाला में पिंक वैन, ब्लू वैन, 2 मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट एंड पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं जो शहरियों को लाइसेंसिंग की तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पिंक वैन खासतौर पर खवातीन की सहूलियात के लिए बनाई गई, जिसमें तमाम तैनात अमला खवातीन पर मुश्तमिल है। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरावाला ने माह नवंबर में अब तक 16,375 अफराद को नए लाइसेंस का इजरा किया है। सीटीओ गुजरावाला ने शहरियों से अपील की है वो बगैर लाइसेंस गाड़ी हरगिज न चलाए और अपने लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, वादत कॉलोनी, रहबर सेंटर या मोबाइल पुलिस और स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट से राब्ता करें। कैमरा टीम के साथ खोकर, रीजनल ब्यूरो चीफ, NTN न्यूज, गुजरावाला। खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने की वजह से शहरियों ने लकड़ियां खरीदने के लिए टॉल्स का रुख कर लिया है ताकि लकड़ियां जलाकर इनकी तपिश से सर्दी की शिद्दत को कम किया जाए। मजीद जानते हैं NTN न्यूज के नुमाइंदे मलिक अलायार से। जी बताइएगा। खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के खानेवाल के शहरी ने लकड़ी स्टॉल की जानब रुख कर लिया। लकड़ी की खरीदारी के लिए खानेवाल के शहरी आ रहे हैं। सो तुम्हारे साथ यहाँ पर एक शहरी, मुझे जी बताइएगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप लकड़ी खरीदने आ रही है, क्या कहते हैं? जी, सर्दी की शिद्दत तो बढ़ती जा रही है। लकड़ी की ख़रीदारी करने आए हैं, लेकिन लकड़ी की ख़रीदारी बहुत अरूज भी है, तो लेनी तो है हमने। हर सूरत में ख़रीदारी तो करनी है लकड़ी की, उसके बगैर निज़ाम नहीं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर खाने वाले के शहरियों की बात सुनी का यही कहना है कि हम यहाँ पर लकड़ी खरीदने आए, सर्दी की शिद्दत को कम करेंगे, लकड़ी की तपश के साथ जो सर्दी की शिद्दत को भी कम करेंगे। दूसरी जानब शहरियों ने यह भी शिकवा किया है कि लकड़ी की जो कीमतें हैं वो आसमान पर बात कर रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के तूफान को कम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक OIG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की निफाज और अवामी आगाही के लिए क्रैकडाउन जारी है। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से आगाही मुहिम के सिलसिले में कम्प्रीहेंसिव चौक साहिवाल में मौजूद रहकर शहरियों को कवानीन की पासदारी की अहमियत से आगाह किया। इस हवाले से देखते हैं काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। जिला भर में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर ट्रैफिक कानून के निफाज और अवामी आगाही के लिए क्रैकडाउन जारी। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से आगाही मुहिम के सिलसिले में कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में मौजूद रहकर शहरियों को कानून की पासदारी की अहमियत से आगाह किया। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने कहा कि ट्रैफिक कानून की पासदारी से ही हादसात की शरह में कमी की जा सकती है। DPO साहिवाल ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें ताकि सड़कों पर हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिला में 155 FIR, 200 से ज़ायद चालान भी किए गए। इस मौका पर MPA मलिक कासिम नदीम, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, ताजिर बरादरी के नुमाइंदगान भी DPO साहिवाल के हमरा मौजूद थे। कैमरामैन बाबर सदीकी के साथ मियाँ काशिफ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़, साहिवाल।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद ही कानून के वायलेशन करने लगे। ममनुआ नंबर प्लेट की वीडियो वायरल करना मुकामी ताजिर को महंगा पड़ गया। मुबैना तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ताजिर पर तशद्दुद किया और इसे लॉकअप में बंद कर दिया। वाकये पर ताजिरों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और वो सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों ने आला हुकाम से फौरी सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी सुहेल, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब रोड खानेवाल पर। आजकल कवानीन में जो है वो तब्दीली की गई है, ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी गई है, जिस पर जो है मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों के जो है वो चलान भी हो रहे हैं और उनको जुर्माने और FIR भी हो रही हैं। तो यहाँ पर अयूब रोड के ने जो है एक पुलिस वाले की, ट्रैफिक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल की, जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। तो जिस पर साहब बहादुर को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद वो अगले दिन आता है, उस दुकानदार को पकड़ता है, उस पर बाजार के अंदर भरे बाजार में तशद्दुद करता है और तशद्दुद करके लाकअप में बंद कर देता है। मजीद उनसे जानेंगे क्या वकूआ हुआ था, क्या कहेंगे भाईजान, आपके साथ क्या वकूआ हुआ, क्या कहेंगे? सर, पुलिस वाला हमारी दुकान के आगे खड़ा हुआ, उसकी नंबर प्लेट नहीं थी, उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपडेट की गई है। तो उसे गुस्सा आया है, बड़े भाई को उसने पकड़ के रोड पर घसीटा। बचाने के लिए हम उसके पास गए हैं, उसे कहे वीडियो डिलीट करते हैं। तो 2-3 और पुलिस वाले आए हैं जो यहाँ चौक में खड़े थे, उन्होंने आगे तशद्दुद किया, मोबाइल छीनने की कोशिश की है। भाई को तो छोड़ दिया पर मुझे पकड़ के ले गए और मेरे पे तशद्दुद किया गया। चौक में, भरे बाजार चौक में तशद्दुद किया गया, फिर थाने के अंदर तशद्दुद किया गया। आम आवाम अगर कोई बुजुर्ग शहरी भी है या कोई भी है तो उसके ऊपर सारे कानून ये लागू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनाब इन्होंने हमारे अयूब रोड मेन चौक पे इतना बड़ा 2-2, 3-3 डाले लगे हुए हैं, 15-20 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इतनी दहशत फैलाई हुई है कि कस्टमर इस साइड पे आने का गवारा नहीं करता, वो बेचारा कहीं दूर से ही बाईपास हो जाता है। 2 दिन से दुकानदार बेचारे परेशान हैं, किराए की दुकानें, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अवामी जर्दा पुलाव वाले ने सुबह से 5 प्लेटें सिर्फ बेची हैं अब तक। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ लोग इतना डर और खौफ व हिरास फैला हुआ है इनकी वजह से। और आज जो ये बच्चे को इन्होंने मारा है, अब्बासी को दुकान से निकाल के, 3 पुलिस वालों ने इस पर तशद्दुद किया, थाने में लॉकअप में बंद किया है। तो हमारी इंतज़ामिया से DSP साहब, DPO साहब, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि एक ही जगह तो नाका ना लगाएं। अयूब रोड पे ही तो नाका नहीं बनता, पूरा बाजार शहर और भी पड़ा हुआ है। तो अब वो DSP साहब आए हमारे पास, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि यहाँ पक्का नाका नहीं लगेगा, आधा घंटा यहाँ लगाएंगे, आधा घंटा अगले चौक में लगाएंगे। तो चलो इस तरीके से भी अगर ये करें तो कुछ थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिलेगा। कानून के हम भी पासदार हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग हेलमेट ले रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो बच्चे के साथ इन्होंने आज नाजायज़ तशद्दुद किया है ये नाकाबिल तरदीद है और बहुत इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल जैसे कि अयूब रोड के सदर का यही कहना था कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, वो चाहे पुलिस वाला हो चाहे आम आवाम हो, लेकिन इस तरीके से दुकान से निकाल कर तशद्दुद करना ये कहाँ का कानून है। अब इनका ये मुतालबा है कि जिन लोगों ने इसको ले जाकर तशद्दुद किया है, जिन लोगों ने कानून की वायलेशन की है, हम ज़िला इंतज़ामिया से, DPO खानेवाल से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये मुतालबा करते हैं, जिस पुलिस ऑफिसर ने कानून की वायलेशन की थी, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी और जिसके पास हेलमेट नहीं था, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम बाज़ार वाले इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे उसको कब सज़ा मिलेगी। जी।